everyone, welcome back to my another video. नमस्ते, सत श्री अकाल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम जो वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाली है बेसिकली चाइना और इंडिया के बीच में एक मतलब कि ये पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लिया जा रहा है, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो चाइना को मतलब कि पीछे छोड़ेगा या फिर क्या इंडिया चाइना तो नहीं बनने जा रहा। तो इसी से रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो चलते हैं और सुनते हैं पब्लिक के ओपिनियंस। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मेड इन चाइना होता था ना, अब इंडिया में सारा कुछ मेड इन इंडिया हो रहा है। एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इम्पोर्ट्स तो बहुत कम हो रही हैं। आप वैसे थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइन है इंडिया की तरफ। लेकिन इंडिया ने जो है अपनी हर फील्ड में जो है बहुत अच्छा उन्होंने एक इंक्रीज़ किया है। एक्सपोर्ट्स में देख लें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वो कहलाए जाते हैं, और उन्होंने फिर दिवाली पे भी जो है चाइना को चूना लगाया है। हर फील्ड में वो आगे निकल रहे हैं और अब तो उनकी हर चीज़ पे मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें ना, अब आप जैसे चाइना के हर प्रोडक्ट पर लिखा होता था मेड इन चाइना, जैसे कि वो हर चीज़ खुद ही अपने बना लेता था। अब इंडिया में भी मेड इन इंडिया हर चीज पे लिखा हुआ है। मीडिया की बात कि इंडिया इतना आगे जा सकता है, आई डोंट एग्री विद दैट। चाइना, आप कह रहे हैं कि चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन नासा में भी जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो भी इंडिया के हैं। इंडियन आप ये देखें कि मैं अब दुबई की क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी अफगानी खेल रहे हैं। इसका मतलब वो दुबई की टीम है? नो। और बहुत सारे दे आर वर्किंग देयर, दे आर अर्निंग मनी ओवर देयर। वहाँ पे जैसे हमारे इधर अनएम्प्लॉयमेंट है, हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ ब्राइब है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इंडिया हैव अ राइट टू डू वर्क इन एनीवेयर। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइना में काम कर रहे, दे आर पेड पीपल, दे आर वर्किंग एंड दे आर अर्निंग। इट डजंट मीन दे बिलोंग टू इंडिया, और इंडिया जो है इट कैन नो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद। नाजरीन, आज हम अपनी आवाम से जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो इंडिया है वो चाइना को रिप्लेस करके सुपर पावर बन पाएगा, चाइना को रिप्लेस कर देगा हर लिहाज से या नहीं। क्योंकि अगर हम देखें इस साल की बात करें तो इंडिया ने हर लिहाज से जो है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। इंडिया ने, अगर हम इसी साल की दिवाली की बात करें तो इंडिया ने जो है करोड़ों में नुकसान पहुँचाया चाइना को, क्योंकि हर साल जो बरामद करता था दिवाली की चीज़ें इंडिया वो चाइना से करता था, और इस साल सारा सेटअप जो है वो इन्होंने अपनी ही कंट्री में लगाया है, और हर लिहाज से जो है वो कंपटीशन दे रहा है इंडिया चाइना को। तो आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है, चाइना को टक्कर दे सकता है या नहीं। तो चलिए आवाम से जानते हैं वो क्या कहते हैं। इन्वेस्टर जो हैं यू कैन फाइंड देम इन इंडिया, बट यू कैन नॉट फाइंड देम द क्रिएटर ऑफ दोस। ओके, अभी दिवाली पे जो है इंडिया ने चाइना को मुंह के बल गिराया है, यानी दिवाली पे सारे जो पटाखे वगैरह जितना भी सामान होता था सब चाइना से बरामद करता था इंडिया, लेकिन अब उनको इतना हैवी करोड़ों में लॉस दिया है। ठीक है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अभी भी आप कह रहे हैं कि रिप्लेस नहीं कर पाएगा चाइना को? इसलिए नहीं कर पाएगा, वो देखें वो कोई किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीज़ नहीं है, या ये कोई इंडस्ट्रियल थिंग नहीं है। हाँ, उनमें आपको इन्वेस्टर जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे पीछे था बिरला था, अंबानी है, इस तरह के इन्वेस्टर मनी, और जितनी भी चाइना में दो नंबरी नहीं है, जबकि इंडिया में जो भी ब्राइब शुरू होती है, जो भी किसी किस्म का दो नंबर काम शुरू होता है ना, उसकी रूट्स जो हैं यू कैन फाइंड दैम इन इंडिया। Okay, by this way you can find, otherwise you cannot compete it with with China, because वहाँ पे तो कानून की इतनी बालादस्ती है। चाइना में इंडिया में भी है नहीं। आप देखें अगर इंडिया में है तो you can watch it, the movies, हर दूसरी फिल्म उनकी जो है चीज़ स्टार्ट उनकी मूवी से होती है। आप वो तो हाँ, वो देखें ना, वो सब चीज़ें जितनी भी हैं उनकी मूवीज़ से स्टार्ट होती है। यू कैन फाइंड देम फ्रॉम द मूवीज़। और जो ब्राइब भी और जो किसी का क्राइम शुरू होता है, इवल शुरू होती है, इट्स लुक लाइक इन देयर मूवीज़ इन बॉलीवुड। ओके, वो यही चीज़ें इम्पोज करते हैं वहाँ पे। रही बात दूसरी चीज़ों की, तो आप वहाँ एडवेंचर है चाइना में, ये चीज़ें आप देखें, वो दे आर राइडिंग विद द साइकिल्स। इंडिया में तो हर किस्म की कार है, हर किस्म की गाड़ी है। दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना, दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम समवेयर, बट दे कैन नॉट बी लाइक चाइना। एंड चाइना यू कैन से दैट। लेकिन इंडिया ने जो है अभी स्पेस एजेंसी में भी रॉकेट उन्होंने एक ऐसा बना लिया जिससे चाइना उसके ऑपोजिट हो गया था कि इन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छा काम क्यों कर लिया।
नहीं देखिए, बहुत से एरियाज़ होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक रॉकेट बना के वर्ल्ड बिग नेशन हो गया, नहीं। ये सुपर पावर बनने के लिए बहुत, अब यू कैन कम्पीट इट विद लाइक अमेरिका से आप चाइना की बात कर सकते हैं, यू कैन नॉट। ये तो वही बात हुई जैसे पाकिस्तान देखिए ना, तो नेपाल से कर रहे हैं। देखिए ना, अब आप जैसे चाइना के हर प्रोडक्ट पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, जैसे कि वो हर चीज़ खुद ही अपनी बना लेता था। अब इंडिया में भी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया हर चीज़ पे लिखा हुआ है। इस बात की तो आपको यहाँ से भी मिल सकती है। हमारे लाहौर में, अंदरून में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो बेचने के लिए वो वहाँ पे वो लिखवाते हैं, वो उसको इम्पोज करवाते हैं वहाँ पे। नहीं, लेकिन उनकी इंपोर्ट्स बहुत कम हो गई और एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये मैं मानता हूँ, इकोनॉमी वहाँ की है हर 2 नंबर। आप ये देखें, मैं आई एम फ्रॉम कतर, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम कतर, ओके। और जितना भी उधर है कि आई एम सिंस देयर सिंस 35 ईयर्स इन कतर, ओके, UAE कतर, और मैं उधर सर्विस करता हूँ। आप ये देखें कि जितने भी ब्लैक माफिया हैं, लुलोज है, लुलो का नाम आपको मालूम होगा, लुलो है, बिग हाइपर, जितने भी हैं वो उनके ब्लैक पीपल के हैं, और वो दे आर मेकिंग द मनी वाइट देयर, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग उनके इन्वेस्टर हो सकते हैं, दे कैन बाई सम पीपल फ्रॉम आउटसाइड, एंड इट डजंट मीन कि वो चाइना बन सकते हैं, नो। ठीक है, वो लोग रिसर्च पे काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो नासा तक पहुँच गए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी पहुँच गए हैं, मगर वो चाइना को कम्पिटिट नहीं कर सकते। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, फंड्स चाहिए। वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम ज़रूर कर रहे हैं, मगर चाइना को कम्पिटिट नहीं कर सकते। चाइना एक बहुत आगे है, सुपर पावर है इस टाइम, और वो पूरी दुनिया का इस टाइम इकोनॉमिकल सुपर पावर डिक्लेयर हो चुका है। तो चाइना को कभी कम्पिटिट इंडिया नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया ने ही जो है 50,000 करोड़ का चूना लगाया था चाइना को इस दिवाली पे, क्योंकि उन्होंने वो जो सारे पटाखे वगैरह जो बरामद करते थे वहाँ से, वो उन्होंने खुद अपनी कंट्री में कर लिए हैं। जी, ये कोई इतना नहीं, इतने सेक्टर्स हैं, आप किस सेक्टर को कम्पिटिट करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। चाइना एक बहुत एडवांस है, वह हर बंदा काम कर रहा है। आप वहाँ हर इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो ताल्लुक़ था वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, मैं एज अ डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग काम करता रहा हूँ, और CPEC पे भी मैंने काम किया है। चाइना तो ये कह रहा था कि जो हमारे जो जेलों में कैदी हैं उनको हम ला के तो हम यहाँ पर उनसे सड़कें बनवाएं, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, ताकि वो एक उनको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि अगर वो 10 साल किसी की सज़ा है तो 5 साल काम करके वो चला जाएगा अपने मुल्क में। तो वो हर बंदे को यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। वो अपने हर बंदे को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और वहाँ हर बंदा काम कर रहा है। इवन जेलों में भी वो अपनी उन्होंने स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री लगा दी हुई है, जिस पे वो प्रॉपर काम कर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए काफ़ी हद तक आगे निकल गए हैं। लेकिन इंडिया ने जो है अपनी हर फील्ड में जो है बहुत अच्छा उन्होंने एक इंक्रीज़ किया है। एक्सपोर्ट्स में ही देख लें, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वो कहलाए जाते हैं, और उन्होंने फिर दिवाली पे भी जो है चाइना को चूना लगाया है। हर फील्ड में वो आगे निकल रहे हैं, और अब तो उनकी हर चीज़ पे मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, इंडिया जितना भी आगे चला जाए, देखिए चाइना इस टाइम एक मौशी तौर पे सुपर पावर है। चाइना अपने मुल्क में हर 100% इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ्री इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है जहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली के चार्जेस नहीं हैं। इंडिया नहीं कर सकता ये कुछ। सिलिकॉन वैली तो इंडिया ने भी बनाई है, वो एक आप एरिया कह सकते हैं, बना लेगा, एक मॉडल क्रिएट कर सकता है, मगर पूरे इंडिया को वो ग्रिप नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ, इंडिया अब बिल्कुल ग्रिप नहीं कर सकता, चाइना को कम्पिटिट कर ही नहीं सकते। आप देखें, हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ है, और आज चाइना कहाँ पे है? अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के, रशिया की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? नहीं करता। अभी आप उनका लद्दाख वाला सेक्टर ही देख लें, सिर्फ चाइनीज़ फौजी 5-10 किलोमीटर ही अंदर गए, और वो पूरा उनका मतलब है कि पूरी दिल्ली के अंदर खुलबली मच गई थी। तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाइना एक वाकई सुपर पावर है इस टाइम। तो जहाँ तक रही ये मीडिया की बात कि इंडिया इतना आगे जा सकता, आई डोंट एग्री विद दैट। चाइना, आप कह रहे हैं कि चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन नासा में भी जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो भी इंडिया के हैं। इंडियन, आप ये देखें कि मैं अब दुबई की क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी अफगानी खेल रहे हैं। इसका मतलब वो दुबई की टीम है? नो। और बहुत सारे दे आर वर्किंग देयर, दे आर अर्निंग मनी ओवर देयर। वहाँ पे जैसे हमारे इधर अनएम्प्लॉयमेंट है, हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ ब्राइब है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इंडिया हैव अ राइट टू डू वर्क इन एनीवेयर। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइना में काम कर रहे, दे आर पेड पीपल, दे आर वर्किंग एंड दे आर अर्निंग। इट डजंट मीन दे बिलोंग टू इंडिया, और इंडिया जो है इट कैन नो व्हाट इंडिया कैन गिव इट टू देम। इफ इंडिया कैन गिव इट टू देम, व्हाई दे आर नॉट वर्किंग इन इंडिया? दे आर वर्किंग देयर बिकॉज चाइना पीपल दे आर पेइंग टू देम। इंडिया भी सुपर पावर नज़र आ रही है।
नहीं नहीं, इंडिया सुपर पावर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह आप कह सकती हैं? G7 कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया था इंडिया ने और टॉप रैंक पे आ गई थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकती इंडिया? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइना जो है वो बहुत जंगजू किस्म की कौम है। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, उनकी मेहनत को उठा के देख लें। उन्होंने अपने कंट्री को थोड़े से, हम पाकिस्तान से थोड़े बाद आज़ाद हुआ है वो, इंडिया पाकिस्तान के, और वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। अभी हम पाकिस्तान और इंडिया ग्रोइंग सेक्टर में है, ग्रोइंग फेस में है। तो अगर आप ये कहें कि जी वो एक सदी तक भी इनको कम्पिटिट कर सकते तो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे वो। एक फैक्टर है जो आप देख रही हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें चाइना बहुत आगे है अभी इंडिया से, और वो उसका मुकाबला अभी तक, उसका कंपेटिटर इंडिया है ही नहीं, उसका कंपेटिटर अमेरिका है। इसलिए अभी तक इंडिया के कोई ऐसे चांसेस नहीं है एज सच अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद कुछ कर सके इंडिया, अभी तक तो हमें नहीं लगता। जैसे मेड इन चाइना होता था ना, अब इंडिया में सारा कुछ मेड इन इंडिया हो रहा है। एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इम्पोर्ट्स तो बहुत कम हो रही हैं। आप वैसे थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइन है इंडिया की तरफ, लेकिन जो सच बात है वो ये है कि अभी जैसे सी पैक है, या चाइना में भी तो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे सी पैक हो गया। अब सी पैक से इंडिया को तो नहीं फ़ायदा हो रहा, चाइना को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को होगा, या जो अफ़गानिस्तान वगैरह ये वाली जो कंट्रीज़ हैं इन्हें फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो चाइना कौन सा रुक गया, चाइना उसे डबल ग्रो कर रहा है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने जानी लोगों से उनकी राय। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। शुक्रिया। वो कुर्ता वाला जो अंकल थे, उन्होंने बहुत अच्छे से, शलवार कमीज़ वाले अंकल जो हैं उन्होंने बहुत सेंसिबल आंसर किया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। और बिल्कुल सही है कि इंडिया जो है, इंडिया अपनी कंट्री में बैठकर जिस तरह से वो मेहनत करके एक मेड इन प्रोडक्ट इंडिया बनाता है और वो बाहर के मुल्कों में भी एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम भी उनका चल रहा है। और जिस तरह से इंडिया ने दिवाली में चाइना को एक झटका भी दिया है। सो इंडिया पर राइजिंग एक कंट्री है जो कि अब वो निकल पड़ी है अपना तारा जो है वो चमकाने के लिए, और हर तरह की वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। और दूसरी बात कि इंडिया में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के अपने ही इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हम अक्सर, अगर हम अपनी कंट्री से ही चलो कंपैरिजन कर लेते हैं, दूर नहीं जाते, तो हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं पैसे वाले, वो आउट ऑफ कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ देखते हैं कि इंडिया में, तो इंडिया में अंबानी को देख लो, जितने भी जो ये क्या कहते हैं, टाटा जो है, ये सारी कंपनीज इंडियन के ही जो हैं, और उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया में, और आज इंडिया में मेड इन इंडिया बन रहा है। मतलब कि इंडियन अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, जिसकी वजह से वो अपना पैसा जो है वो इंडिया में लगाते हैं और इंडिया को जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर इंडिया के हक में ना होते तो कभी भी इंडिया को फ़ायदा ना पहुंचाते। सो ये सारी चीज़ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे लगी कि चलो ज़्यादा नहीं, पर इंडिया में अपने ही लोग अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। और अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री में जाकर अपना ब्लैक मनी को जो है वो वाइट कर रहे होते हैं और वहीं पर ही वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी कंट्री में वो इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो लूट के जाते हैं। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने बहुत कमाई कर ली और जिस तरह से वो कर रहा है, लेकिन अब इंडिया जो है वो चाइना की जगह लेके ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से चाइना को वो पीछे छोड़ रहा है। और दिवाली में ये इतना बड़ा झटका चाइना को कभी सोचा भी ना होगा कि ये हमारे साथ हो क्या गया है, कि इतना बड़ा झटका जो है वो हमें मिला है। सो ओवरऑल अच्छा वीडियो था, ओपिनियन बहुत अच्छा था। बाकी सबके तो अपने अपने ओपिनियन थे, लेकिन मुझे वो अंकल जो शलवार कमीज़ वाले अंकल थे, उनका फर्स्ट वाले अंकल जो थे, उनका अच्छा लगा, उनका बात करना, उनके पॉइंट थे बहुत अच्छे। और वो खुद भी शायद कतर में रहते हैं, तो वहाँ पर वो देखते भी होंगे सिचुएशन, और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उनको पता ही होंगी। तो खैर ओवरऑल आपका क्या कहना है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन फ्यूचर क्या इंडिया चाइना को बीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। और जहाँ तक मुझे लग रहा है चाइना को बीट कर सकता है इंडिया, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। और अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि ट्विटर पर इंडियन जो है वो CEO बन चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि ट्विटर के ऊपर कितना इशू क्रिएट हुआ था, ट्विटर बैन करने तक की बात कर ली गई थी।
लेकिन उसके बावजूद आज एक इंडियन CEO बनने वाला या बन चुका है इंडियन, जो कि ट्विटर का, मतलब ऐसे तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके CEOs हैं, लेकिन बड़ी बात है यार, फिर भी इतने मामला ख़राब होने के बावजूद भी आज वो ट्विटर का CEO बन चुका है। सो मतलब इससे आइडिया लगा लो कि कितना पावरफुल है। और मेड इन इंडिया, जाहिर सी बात है, जब अपने लोग ही इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ही मेड इन इंडिया बनना स्टार्ट होगा। और अब इंडिया में हर जगह पर मेड इन इंडिया बन रहा है, जस्ट बिकॉज इंडिया में अब हर कोई अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है और वो खुश भी हैं इस चीज़ को करके। तो आपका क्या कहना है वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।